क्या आप जानते हैं, एक ऐसा बालक हुआ था जिसकी मृत्यु का दिन और समय स्वयं ब्रह्मा जी ने लिख दिया था। यमराज स्वयं उसे लेने आए, लेकिन उसी बालक ने यमराज को रोक दिया। क्या कोई अपनी किस्मत को बदल सकता है? क्या कोई मृत्यु को पराजित कर सकता है? और अगर कर सकता है तो वो शक्ति किसके पास होती है? आज हम एक ऐसे बालक की कहानी जानेंगे जिसने स्वयं यमराज के पाश को तोड़ दिया और भगवान शिव को साक्षात प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। आज हम जानेंगे ऋषि मार्कंडेय की वो अमर कथा जो हमें सिखाती है भक्ति, विश्वास और धर्म मृत्यु से भी बड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला एक सत्य होती है। आज की कथा है महर्षि मार्कंडेय की, एक ऐसे ऋषि जिन्होंने मृत्यु को भी चुनौती दी और भगवान शिव की शरण में जाकर अमरत्व को नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय पाई। प्राचीन काल की बात है। एक महान तपस्वी थे ऋषि मृकंडू। उनकी पत्नी थी मरुद्वती। दोनों अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु एक दुख था, संतान का अभाव। वर्षों तक यज्ञ, तप, व्रत किए। अंततः उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव बोले, वत्स मृकंडू, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक ऐसा पुत्र जो अल्पायु होगा परंतु महान ज्ञानी होगा, गुणवान होगा, शिव भक्त और यशस्वी होगा, या एक मूर्ख पुत्र जो 100 वर्ष जिएगा लेकिन साधारण और अधर्मी होगा। ऋषि मृकंडू ने बिना संकोच कहा, हे महादेव, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, आप हमें पहला वर दीजिए। कुछ समय बाद एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, मार्कंडेय। जन्म से ही तेजस्वी, नेत्रों में वैराग्य और हृदय में शिव भक्ति। परंतु एक सत्य छिपा था, उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। मार्कंडेय बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़ा होता गया, ऋषि मृकंडू का मन और भारी होता गया। एक दिन बालक ने पूछा, पिताजी, आप मुझे देखकर दुखी क्यों हो जाते हैं? आंखों में आंसू लेकर पिता ने सच्चाई बता दी, 16 वर्ष की आयु में मृत्यु। मार्कंडेय मुस्कुराया, पिताजी, जिसने मुझे जन्म दिया वही मेरी रक्षा भी करेगा। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं शिव की शरण में हूं। और उसी दिन से उन्होंने अखंड शिव भक्ति प्रारंभ कर दी। मार्कंडेय ने भगवान शिव की स्तुति में महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका निरंतर जाप करने लगे। समय आया, वो भयावह दिन भी आ गया। आकाश में अंधकार छा गया, दिशाएं कांपने लगीं। जैसे ही 16वें वर्ष का अंतिम दिन आया, यमराज के दूत उन्हें लेने आए, लेकिन मंत्र की शक्ति के कारण वे पास नहीं भटक सके। अंततः स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर आए। मार्कंडेय उस समय एक शिव मंदिर में थे। उन्होंने शिवलिंग को आलिंगन कर लिया और ऊंचे स्वर में कहा, ओम नमः शिवाय। यमराज ने पाश फेंका, लेकिन वो पाश शिवलिंग सहित बालक को लपेट लिया। शिवलिंग से स्वयं महादेव अपने उग्र रूप में प्रकट हुए। वे यमराज पर अत्यंत क्रोधित हुए क्योंकि उन्होंने उनके भक्त और शिवलिंग पर प्रहार किया था। भगवान शिव बोले, ये मेरा भक्त है, जिसने मेरी शरण ली उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। और महादेव ने यमराज का वध कर दिया। पूरे लोक में मृत्यु का चक्र रुक गया। देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु सभी ने महादेव से प्रार्थना की। तब शिव ने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, आज से ये बालक मृत्यु से मुक्त रहेगा। शिव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। जो व्यक्ति ईश्वर की शरण में चला जाता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल करते हैं। मृत्यु शरीर की होती है, भक्ति कभी नहीं मरती। मार्कंडेय ऋषि का योगदान महामृत्युंजय मंत्र की रचना है। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के मुख्य वक्ता ऋषि मार्कंडेय ही हैं। ये पुराण अन्य पुराणों की तुलना में छोटा है, लेकिन इसमें सृष्टि, भूगोल और नैतिकता का गहरा ज्ञान है। मार्कंडेय पुराण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा देवी महात्म्य है, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। माँ दुर्गा की शक्ति और महिमा का ये अद्भुत ग्रंथ मार्कंडेय ऋषि की ही देन है। उन्होंने सिखाया कि तपस्या और भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है। उन्होंने महाभारत के दौरान युधिष्ठिर को भी कई कथाएं सुनाई थीं, ताकि पांडवों का मनोबल बढ़ सके। मार्कंडेय ऋषि को ज्योतिष शास्त्र का भी प्रकांड विद्वान माना जाता है। उन्होंने मानव आयु की गणना और ग्रहों के प्रभाव को लेकर कई सिद्धांत दिए हैं, जो प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में सन्निहित हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, ओम नमः शिवाय।